आज हम आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर करेंगे 11th क्लास का औद्योगिक क्रांति। मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाते हुए स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे पास वर्ल्ड में 4-5 ऐसी क्रांतियां हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। गौरवपूर्ण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और 1857 की क्रांति। उसमें से जो औद्योगिक क्रांति है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सबसे पहले तो क्रांति शब्द का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। क्रांति शब्द का मीनिंग क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है कोई भी व्यापक आंदोलन या जनाधार अपने हक और अधिकार के लिए जब बहुत सारा जन समूह कोई आंदोलन करता है तो उसको हम क्रांति की संज्ञा देते हैं। ये क्रांति किसी देश को आज़ाद करवाने के लिए भी हो सकती है, उद्योग धंधों का मशीनीकरण के लिए भी हो सकती है, कृषि के जो यंत्र हैं वो हमारे पास किस तरह से आए हैं उसके लिए भी हो सकती है। ये सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर इंग्लैंड में आई है। ये बात याद रखना आप, जो औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले कहाँ आई है? इंग्लैंड के अंदर आई है। इंग्लैंड जो था वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जो है वो देश है। एक सेफ कंट्री है, एक सुरक्षित कंट्री है और अमीर कंट्री है। सोना बहुतायत मात्रा में वहाँ पर पाया जाता है। इसका जो दशक लिखेंगे हम वो कहाँ से कहाँ तक है? 1750 से लेकर 1820 का जो दशक है वो पूरा औद्योगिक क्रांति का माना जा सकता है। इसमें 5-10 साल आप आगे और ले सकते हो क्योंकि जो मशीनीकरण था वो चलता रहा था। तो हमारा ये चैप्टर इतिहास के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये वाली बात आती है कि औद्योगिक क्रांति आखिरकार इंग्लैंड में ही क्यों हुई? रीजन क्या था, कारण क्या थे कि इंग्लैंड में ही हुई है और कोई देशों में क्यों नहीं हुई? उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था इंग्लैंड का औद्योगिकरण विस्तार करना। इंग्लैंड के 2 शहर हैं सबसे प्रमुख, एक है मैनचेस्टर और दूसरा है लिवरपूल। जो मैनचेस्टर शहर है वो पूरे का पूरा उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ था, औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। उन फैक्ट्रियों को बहुत आगे लंबे स्तर तक ले जाने के लिए इंग्लैंड ने वहाँ पर नई नई मशीनों का आविष्कार किया और औद्योगिक क्रांति की सीमा को प्रबलता दी। इसमें जो लिवरपूल शहर है वहाँ पर फैक्ट्रियों के साथ साथ जो कच्चे माल को तैयार करने की मशीनें थी वो भी हमारे पास थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड जो था वो पूरी की पूरी तरीके से औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ था और इंग्लैंड में सबसे पहले जो है वो औद्योगिक क्रांति आई है। इसके बहुत सारे और भी कारण हैं। वो कौन कौन से कारण हैं मैं उनको आप विश्लेषण करता हूँ मैं उसका। बैंकों की अधिकता, इंग्लैंड में बैंक बहुत ज़्यादा थे उस टाइम और जो पूंजी थी लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाती थी। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले जिक्र किया है कि इंग्लैंड एक सुरक्षित देश था, उस पर कोई बाहरी देश आक्रमण नहीं कर सकता था क्योंकि वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा था, पैसे की बहुत ज़्यादा मात्रा थी, जो उच्च वर्ग के लोगों का स्तर था वो 69% था, अर्थात 70% के लगभग जो लोग थे वो पूर्ण रूप से, अगर हम उसको अमीर की श्रेणी में लेंगे तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है थी औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में आई है वो ये थी कि इंग्लैंड के अंदर कारीगरों की कोई समस्या नहीं थी। आसानी से जो आपके कारीगर हैं वो उपलब्ध हो जाते थे और आसानी से जब आपके कामगार और कारीगर उपलब्ध हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, औद्योगिक क्रांति को विस्तार मिलना शुरू हो जाता है। ये किसी भी देश में हो सकता है, इंग्लैंड में नहीं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके इसको बताएंगे। खैर अभी ये चैप्टर हमारा रह रहा है तो नेक्स्ट चैप्टर की बात नहीं करेंगे हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।